हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 है। सुपर फास्ट रिवीजन हम कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है, अपलोड कर दिया। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हार्ट से। ठीक है, अब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज आती है, हार्ट है कहाँ पे, लोकेशन क्या है इसकी। ये होता है बिल्कुल सेंटर में, चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच होता है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, हल्का सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। तो इसलिए लोगों को महसूस होता है कि लेफ्ट साइड पे ज्यादा है। लोग ऐसा फील करते हैं। अगर आप पूछोगे लोगों से फील करेंगे तो ऐसे हाथ रख देते हैं लेफ्ट साइड पे, बट होता ही बिल्कुल सेंटर में ही है। थोड़ा सा उस तरफ झुका होता है लेफ्ट की तरफ, इसलिए लगता है कि लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, इट इज फेल्ट सो। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका हार्ट है। ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ उसको हार्ट को, ठीक है, ताकि आप कनेक्ट कर जाओ। बाकी तो आप बुक में देख लेना एग्जैक्ट स्ट्रक्चर उसका। इस हार्ट के ऊपर एक लेयर होती है, कवरिंग होती है। ठीक है, किताब का कवर चढ़ाते हो ना, ऐसे इसकी कवरिंग होती है हार्ट के ऊपर। समझ लो कवरिंग है। इस कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है आपके लास्ट ईयर क्वेश्चंस में कि हार्ट की कवरिंग का नाम क्या है। उसका नाम है पेरिकार्डियम। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट पे। चैम्बर्स ऑफ हार्ट पे, हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। चैम्बर क्या है? डब्बे समझ लो, 4 डब्बे हैं बड़े बड़े हार्ट में। ठीक है, तो अब मैं हार्ट को यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, 4 डब्बे बना के दिखा रहा हूँ। होता ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली कहानी समझ में आए कि हार्ट होता कैसे। ठीक है, ऐसे नहीं होता, ये सब समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मत बना के आ जाना। ठीक है, स्ट्रक्चर आप वही बनाओगे जो आपकी बुक में दिया है, ये सब समझाने के लिए। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में होंगे सर आपने तो ये डब्बे बना दिए थे। देखो क्या होता है, हार्ट में 4 चैम्बर है, मतलब 4 इसमें डब्बे हैं, खाली जगह है। ठीक है, ऊपर वाले डब्बों को हम बोलते हैं एट्रियम। ये ऊपर वाले जो 2 डब्बे हैं इन्हें बोला जाता है एट्रियम। जो नीचे वाले 2 डब्बे हैं इन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स। समझ में आई कहानी? नीचे वाले डब्बे वेंट्रिकल्स हैं, ऊपर वाले एट्रियम है। ठीक है, जो मेन काम करते हैं पंप करने का पूरी बॉडी में। ठीक है, जो बॉडी में जो पंप करते हैं ब्लड, वो नीचे वाले करते हैं। ठीक है, अभी कैसे पंप करते हैं, कहाँ कहाँ पे पंप करते हैं, ये सब समझ में आ जाएगा। तो मेन पंपिंग जो होती है ये करते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स, मेन पंपिंग वेंट्रिकल्स करते हैं। तो जब मेन पंपिंग ये कर रहे हैं तो हार्ट क्या है? हार्ट मोटर पंप की तरह है। जैसे मोटर पंप पानी फेंकती है, ऐसे ही आपका हार्ट ब्लड फेंकता है बॉडी में। तो वेंट्रिकल्स नीचे वाले हैं, मेन पंपिंग करते हैं, तो इसीलिए ये इनको पूरे प्रेशर से फेंकना पड़ता है ब्लड। इसकी जो मसल्स होती हैं वो थिक होती हैं। हार्ट क्या है? देखो, हार्ट एक ऑर्गन भी है और हार्ट एक मसल भी है। ठीक है, हार्ट एक मसल ज्यादा है अगर मैं सच बोलूं तो हार्ट अपने आप में एक मसल है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो ऑर्गन भी बोलते हैं इसको, लेकिन अपने अगर टेक्निकली देखोगे तो हार्ट एक मसल है। ठीक है, कार्डियक मसल बोलते हैं। अब क्या हुआ, ये नीचे वाले क्या है? वेंट्रिकल्स हैं, ऊपर वाले एट्रियम है। इतनी कहानी समझ में आ गई? चलो, 4 होते हैं। जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनकी वॉल्स क्या होती हैं? थिक होती हैं। किसके कंपैरिजन में थिक हैं? ऊपर वाले के। ऊपर वाले थोड़े से थिन है। अब ये थिक क्यों है? क्योंकि भैया इनको पूरी बॉडी में फेंकना है, ब्लड फेंकना है। तो ब्लड फेंकना तो प्रेशर से फेंकना है, तो ये मोटी होती है। तो इसकी वॉल्स मस्कुलर ज्यादा है, ज्यादा मोटी है, ताकि प्रेशर से फेंक पाए ब्लड को। ठीक है, अब देख लो किस तरह से काम होता है सारा। अब मैं पूरी आपको समझा रहा हूँ, कहानी देख लो, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है हार्ट के केस में। ठीक है, इजी वे में समझाऊंगा, समझ लो उसको ढंग से। और डिटेल में समझना तो चैप्टर बना रखा है मैंने पूरा, वहां समझ लेना। और डिटेल में अगर यहाँ समझ में ना आए तो ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला एट्रियम होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब होता क्या है, पहले ब्लड आता है यहाँ पे। सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा? ऐसे आएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर ब्लड कहाँ आएगा? ये वाली का नाम होता है इंफीरियर वेना कावा। ये सबसे बड़ी वेन है।
आपकी बॉडी में सबसे बड़ी वेन वेना कावा है, ठीक है, और ऊपर वाली है सुपीरियर वेना कावा। अब ऐसा क्यों है भैया, ये इंफीरियर क्यों है, ये सुपीरियर क्यों है नाम? क्योंकि हार्ट के नीचे का जितना भी पोर्शन है, हमारे हार्ट के नीचे का जितना भी पोर्शन है बॉडी का, ये वहां से ब्लड लेके आती है, हार्ट के नीचे से लेके आती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब क्या होता है, जो नीचे होता है। तो हार्ट के नीचे से जितना भी पोर्शन है वहां से ब्लड लेके आती है, इसलिए इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। हार्ट के ऊपर के पोर्शन से, अब हार्ट के ऊपर क्या है, आपका सिर है, ये सारा जो पोर्शन है, पूरा मुंह का पोर्शन है, यहाँ से जो ब्लड लेके आती है, क्योंकि हार्ट के ऊपर है इसलिए इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये वेन्स हैं दोनों। तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड यहाँ भर जाएगा। ब्लड आ गया जी, ब्लड को हम रेड से कर देते हैं, ब्लड तो रेड ही होता है। यहाँ ब्लड भर गया आपका। इन्होंने आगे बाल्टी से, मतलब पानी लाए, पानी यहाँ इन्होंने जैसे पानी बाल्टी की होती है, ब्लड लाके यहाँ पे इन्होंने फेंक दिया। इंफीरियर वेना कावा ने सुपीरियर वेना कावा ब्लड फेंक दिया यहाँ पे। अब ब्लड यहाँ पे तो आ गया। अब क्या होता है देखो, यहाँ पे लगी होती है वॉल्व। क्या लगी होती है, यहाँ वॉल्व लगी है, ऐसे लगी होती है, यहाँ भी लगी होती है, यहाँ भी लगी होती है। वॉल्व या ढक्कन, ढक्कन होते हैं ढक्कन, तो यहाँ पे ढक्कन लगे हैं। अब क्या होगा, जब ये यहाँ पे आ गया ब्लड, तो जब ये ऊपर वाले ये अब पंप करेगा, ऊपर वाले एट्रियम है, एक साथ ही करते हैं, तो जो एट्रियम जो ऊपर वाले हैं, ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर होते हैं ना, ये एकदम से जब ब्लड पंप करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। हार्ट में दो चीजें होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक रिलैक्सेशन होता है। तो अब क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो ब्लड है ये खुल जाएगा। ये ढक्कन है, इस ढक्कन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्व बोलते हैं। 4 वॉल्व होती हैं हार्ट में, 4 चैम्बर है, 4 डिब्बे हैं, 4 वॉल्व है। ठीक है, अभी वॉल्व के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आगे पढ़ाऊंगा। अभी सब ये देखो, ये ढक्कन खुल गया, ठीक है, तो यहां से ब्लड कहाँ गया, ब्लड आपका नीचे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ये ढक्कन से खुल के ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब यहां से ब्लड कहाँ जाएगा, यहां से ब्लड जाएगा आपका, मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे सब दिखाने के लिए बना रहा हूँ, एग्जैक्ट उसका ऐसे नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ ये डायग्राम। ठीक है, यहां से ब्लड जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लड आ रहा है वेन्स में, ये डीऑक्सीजनेटेड है, और हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो यहां से जाएगा ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, क्या ये डीऑक्सीजनेटेड। अभी किस में जा रहा है, ये क्या चीज है जिसमें जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है आपकी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसका नाम ध्यान रखना। ठीक है, ये इकलौती आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लंग्स में आ गया, लंग्स में आने के बाद ये जो ब्लड है आपका क्या हो गया, इस ब्लड में ऑक्सीजन आ गई, एल्वुलाई होते हैं लंग्स में, वहां से फिर ऑक्सीजन आ गई। अब फिर ये वापस कहाँ जाएगा, इधर आएगा, ये ब्लड लंग्स से लेके इधर आ जाएगा। अब ये लंग्स से आ रही है, देखो पल्मोनरी क्यों नाम है, लंग्स से जो भी चीज कनेक्टेड होती है इनको मेडिकल साइंस में पल्मोनरी बोला जाता है। लंग्स में आर्टरी आई, अब यहां से जा रही है तो ये भी पल्मोनरी होगी। इसका नाम क्या होता है, इस वाली का नाम है पल्मोनरी वेन। और इसमें कौन सा ब्लड जा रहा है, कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन थी ना, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में आ गई, तो ये वाला जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और पल्मोनरी वेन इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन कैरी करती है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ध्यान रख लो। पल्मोनरी वेन, दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर ये ब्लड कहाँ आ जाएगा, ये ब्लड यहाँ आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, फिर ये ढक्कन है, ढक्कन खुल जाता है और ये ब्लड फिर यहाँ आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ये पूरी बॉडी में। कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में। कैसे जाएगा, एओर्टा के थ्रू। एओर्टा क्या है, आर्टरी है, आपकी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, समझ में आ गई कहानी, तो ये कहानी है। अब यहाँ पे भी एक वॉल लगी होती है, वो वॉल बता देता हूँ। एक वॉल यहाँ भी लगी हुई है और एक वॉल यहाँ भी लगी हुई है। ये वॉल यहाँ क्यों लगी है, ये इसलिए लगी है ताकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जब ये वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है जो उसने फेंका है ये वापस ना आ जाए। समझ रहे हो, देखो क्या हुआ,
कहीं समझ में नहीं। देखो ये वाला क्यों है, पहले देखो ये चार आपके ऐसे लगे हुए हैं, ये वॉल्व क्या है, दरवाजे हैं, दरवाजे बंद होते हैं, दरवाजे खुलते हैं, ठीक है, दरवाजे बंद होते हैं और दरवाजे खुलते हैं। अब क्या हुआ, इसने ब्लड तो पंप कर दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करा, जब कॉन्ट्रैक्ट करा तो ये वॉल्व खुल गई, ठीक है, तो ब्लड सारा इसमें आ गया। लेकिन जब ये रिलैक्स भी करेगा, मैंने बोला ना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, तो जब ये रिलैक्स करेगा तो वापस ब्लड इसमें ना आ जाए, इसलिए फिर ये वॉल्व बंद हो जाती है। ढक्कन है, जब ब्लड आना है तो खुल जाएगा, जब ब्लड पीछे वापस ना आ जाए, रिवर्स फ्लो ना कर जाए, तो ढक्कन बंद हो जाता है। यही कहानी इसकी है, इन वालों की भी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाले एट्रियम तो ढक्कन खुल जाएंगे, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ढक्कन खुल जाएंगे, लेकिन जब ये रिलैक्स करेंगे तो ये फिर बंद हो जाते हैं। ताकि ये बंद क्यों होते हैं, ताकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो वापस ब्लड इधर पीछे की तरफ ना आ जाए। भाई ये बंद क्यों हो रहे हैं दरवाजे, दरवाजे इसलिए बंद हो रहे हैं, वॉल्व इसलिए बंद हो रहे हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। और खुलते क्यों है, ताकि रास्ता मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे वॉल्व बने हुए चार वॉल्व में, ठीक है। इसका नाम होता है पल्मोनरी वॉल्व, इसका नाम है एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। फिर आपका बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये अभी पढ़ेंगे आगे जाके इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई, इतनी मैंने समझाई, ये कहानी आपकी पूरी किताब में दी हुई है, ठीक है। अब इसको बैठ के आराम से पढ़ते रहना। ये तो हमने समझ लिया हार्ट का सर्कुलेशन कैसे होता है। अब हार्ट ने पूरी दुनिया में ब्लड बांट दिया, भैया सब में ब्लड तो बांट दिया इसने, इसको खुद को भी तो ब्लड चाहिए काम करने के लिए। खुद को ब्लड कैसे मिलेगा, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। दो कोरोनरी आर्टरी होती है, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, इसके थ्रू इसको खुद को ब्लड मिलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई कैसे मिलती है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। दो होती है कोरोनरी आर्टरी। अब ये जो आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी, मान लो ऐसे बनाता हूँ, कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, मान लो ऐसे है, कोरोनरी आर्टरी ऐसे है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, इसमें ब्लॉकेज जम जाती है, कुछ तो एज के साथ भी ब्लॉकेज हो जाती है। बाकी क्या होता है, जैसे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका वेट बहुत बढ़ा रहता है और आप ज्यादा जंक फूड खाते हो, ज्यादा मैदे वाली चीजें खाते हो, ज्यादा तली हुई चीजें खाते हो, ज्यादा फैट खाते हो, ठीक है, ज्यादा घी मक्खन खाते हो, ठीक है, ज्यादा बाहर का तला भुना खाते हो, और ज्यादा खाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे और ठीक से अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जंक फूड ज्यादा खाते हो, तो यहाँ ब्लॉकेज जम जाती है। क्या हो जाती है, ये ब्लॉक हो जाती है। जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो आगे ब्लड तो फ्लो नहीं करेगा, तो ये वाला हिस्सा जो होता है हार्ट का मरना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, फिर हार्ट अटैक पड़ता है। तो कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज आ जाती है उसको हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक पड़ जाता है। टेक्निकल टर्म होता है इसका मायोकार्डियल इन्फार्केशन, ठीक है, किताब में दिया इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। कल को पूछ लिया गया और फिर आप कहोगे मुझे सर आपने बताया नहीं, ठीक है, तो ये हो गया। अब एक टर्म और होता है एंजाइना पेक्टोरिस, ये क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस की अगर बात करूं तो अगर मान लो आपके ये कोरोनरी आर्टरी है, मैंने बनाई, ब्लड फ्लो कर रहा है, अभी कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो कर रहा है लेकिन ब्लॉकेज पूरी नहीं है, इतनी सी ब्लॉकेज है, पूरी ब्लॉकेज नहीं है, थोड़ी ब्लॉकेज है, तो ब्लड तो फ्लो करेगा लेकिन पूरी ढंग से फ्लो नहीं कर पाया, ये वाला रास्ता रुक गया। तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा हार्ट में पेन उठता रहता है, चेस्ट में पेन उठता रहेगा, दर्द होता रहेगा। और चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर रहा। अगर ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर रहा मतलब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही। ब्लड में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है और न्यूट्रिशन होता है, दोनों नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से हार्ट में पेन होता रहता है, चेस्ट में पेन होता रहेगा। लेकिन अभी हार्ट अटैक पड़ा नहीं है क्योंकि पूरी ब्लॉकेज नहीं हुई है, समझ गए, ये वाली कहानी है। अब वॉल्व के बारे में पढ़ ले, वॉल्व बताई थी मैंने, वॉल्व पढ़ लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर ले यार, ये कलर बड़ा लाइट सा कलर है, कहाँ गया। चार वॉल्व होती हैं, नाम देख लो इनके, हाँ, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्यों नाम है भैया एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में लगी है, बताया था मैंने, पीछे कहानी बताई थी पूरी। चार वॉल्व होती हैं, ये बताया था। एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व कौन सी होगी, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, यहाँ पे इस हिस्से में, इन्हें बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व। और दो वॉल्व होती हैं, एक ये रही, एक ये रही, ठीक है। तो इनके नाम है, देखो जो राइट एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व है, राइट वाली कौन सी होगी, अगर मैं राइट की बात करूं तो ये वाली, ये होती है ट्राइकस्पिड,
ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड का मतलब क्या होता है? कस्पिड मतलब होता है तीन मुंह वाली। कैसी होगी? तीन मुंह वाली, मतलब ऐसे हो जाएगी, कुछ समझ लो, तीन मुंह होंगे। और जो लेफ्ट वाली है वो होती है बाइकस्पिड। ये वाली जो है, ये वाली, ये बाइकस्पिड, ये दो मुंह वाली है। इसे मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे है। तो दो वॉल्व हो गई हमारी, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। समझ में आ गया? एट्रियो वेंट्रिकल। अब कौन सी है वॉल्व? मैंने आपको बताई थी दो, और एक तो यहां लगी थी, एक यहां लगी थी वॉल्व, एक यहां थी, एक यहां थी। इसका नाम क्या होगा? ये होगी पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि ये कहां लगी थी? पल्मोनरी आर्टरी में। ये हो गई पल्मोनरी वॉल्व। और ये वाली होगी, ये कहां लगी है? एओर्टा की स्टार्टिंग में लगी है, तो ये ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है, तो बस यही कहानी है, चार वॉल्व है, चारों मैंने आपको पढ़ा दी। अब इनके दोनों के नाम के आगे सेमिलूनर भी लगा हुआ किताब में आपकी, पल्मोनरी सेमिलूनर, एओर्टिक सेमिलूनर, क्योंकि ये आधा चांद जैसी होती है। लूनर मतलब होता है चांद, आधी चांद की शेप की होती है। ठीक है, शेप की वजह से इनका नाम ऐसा है। ठीक है, ये वाली कहानी समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। सर्कुलेशन होती कैसे है ये तो हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ, इसी के साथ यहाँ पे खत्म होगा। हार्ट की ना एक साइकिल होती है, कार्डिक साइकिल बोलते हैं उसे। इस कार्डिक साइकिल में क्या होता है? देखो, पहले आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रियम होते हैं दोनों, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रियम रिलैक्स कर रहे होते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों ही रिलैक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, बोथ द चैम्बर्स, जो ऊपर वाले भी, बोथ एट्रियम और वेंट्रिकल, दोनों रिलैक्स करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है? देखो पहले, अब देखो मेरी वेबकैम में देख लो यहाँ पे। ठीक है, पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। फिर जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियम रिलैक्स करेगा, और फिर एक कंडीशन आएगी जब वेंट्रिकल और एट्रियम दोनों रिलैक्स करेंगे। समझ में आ गई कहानी? ये कहानी है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियम रिलैक्स करेगा, फिर एक टाइम पे दोनों रिलैक्स करेंगे। इस तरह से हार्ट पंप करता है, कार्डिक साइकिल बोलते हैं इसे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को मेडिकल टर्म में टर्म यूज होता है सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोले भी बोल देते हैं। ठीक है, और रिलैक्सेशन को बोला जाता है डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। कहानी खत्म हो गई। अब आ जाते हैं आपके, किस पे आते हैं? ये तो हो गया, कार्डिक साइकिल मैंने समझा दी। हार्ट साउंड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। हार्ट साउंड, डॉक्टर के पास कभी जाओगे आप, डॉक्टर पहले ये लगा लेता है, स्टेथोस्कोप लगाता है, ऐसे मशीन सी होती है, कान में लगा लेता है और आपके चेस्ट पे लगता है, आपसे बोलता है गहरी लंबी सांस लो, फिर वो आवाज सुनता है। तो आवाज किसकी सुन रहा है? आवाज आती है लुप डुप लुप डुप करके। ठीक है, लुप डुप ऐसे आवाज आती है। ये आवाज क्या है? लुप डुप क्या आवाज है? आपके, मैंने क्या बोला, चार वॉल्व होते हैं, तो जब ये वॉल्व बंद होते हैं तो आवाज आती है। ठीक है, ये कौन से वॉल्व बंद हो रहे हैं? ये आपके एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स, जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल लगे थे। ठीक है, जो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स, देता हूं, जब ये क्लोज होते हैं, पहले यही तो क्लोज होते हैं। ठीक है, जब ये क्लोज होते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व, तो आवाज आती है लुप। और फिर जब वो बाकी दो बचे हुए वॉल्व हैं, सेमिलूनर वॉल्स। ठीक है, कहां गया आपका? हाँ ये रहा। ठीक है, दूसरे वाले कौन से हैं? सेमिलूनर वाले कौन से हैं? पल्मोनरी आर्टरी में लगा था जो, और एक एओर्टा में लगा था। ठीक है, चार वॉल्व है ना, दो ये रहे, दो वॉल्व ये रहे। तो पहले वाले जब दो बंद होंगे तो आ जाएगी लुप, और जब दूसरे वाले दो वॉल्व बंद होंगे तो आ जाएगी डुप। तो ये इसकी आवाज है, लुप डुप आवाज किसकी है? वॉल्व की क्लोज होने की आवाज है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि लुप आवाज कब आती है, तो आप बोलोगे एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व क्लोज होते हैं तब आती है। डुप आवाज कब आती है? जब सेमिलूनर वॉल्व क्लोज होते हैं तो ये डुप आवाज आती है। ठीक है, लुप डुप आवाज आती है। कहानी खत्म हो गई। अब क्या हो गया?
हाँ, अब आते हैं हार्ट बीट पे, रेट ऑफ हार्ट बीट। देखो यार, जो इंडिविजुअल जितना छोटा होता है साइज में, उसकी हार्ट बीट तेज होती है। जैसे एग्जांपल के ह्यूमन एडल्ट की कितनी होती है, ठीक है, हार्ट बीट होती है 72 से 80 बीट्स पर मिनट। इतनी बार हार्ट धक 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 करता है 1 मिनट के अंदर। छोटा बच्चा होता है, साइज छोटा होता है उसका, इन्फेंट, इसकी 140 तक होती है। और अगर हम बात करें, आपके बुक में दिया स्पैरो, चिड़िया, चिड़िया बहुत छोटी सी होती है, इसकी होती है 900। हाथी कितनी होगी? हाथी तो बहुत बड़ा होता है, 25 है। वेल की ज्यादा, ब्लू वेल सबसे बड़ा मैमल है, सबसे बड़ा जो जानवर है वो ब्लू वेल ही है, ठीक है, उसकी 15 होती है। साइज बढ़ रहा है, हार्ट बीट कम होती जा रही है। साइज कम होता जा रहा है, हार्ट बीट तेज होती जाती है। तो थोड़ा सा फैक्ट है, उसको ध्यान रख लो। इसका लिंक आपके हीट डिसिपेशन से है, हीट बॉडी में किस तरह से फेंकी जा रही है, बाहर डिसिपेट हो रही है, उससे लिंक है इसका, ठीक है। अब आते हैं आगे पेस मेकर पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। आपके हार्ट में, जैसे ये हार्ट है, ये जो एरिया है, ठीक है, एट्रियम में, ये एट्रियम कौन सा है? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। इस हिस्से में यहाँ पे पॉइंट सा होता है, ठीक है, एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। यहां से क्या होता है, हार्ट आपको पता है पंप क्यों करता है? हार्ट सपने थोड़ा आ रहे हैं, पंप करना है। यहाँ पे एक करंट पास होता है आपके हार्ट में। कभी आपने देखा ईसीजी निकालते हैं, एक ईसीजी से निकलता है, कभी ईसीजी आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, देखना, गूगल करना ईसीजी, ठीक है। तो आप देखोगे करंट सा ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा आपने, इस तरह से बन जाती है, ये देखिए आपने, आवाज आती है, टी टी टी, डेथ हो जाती है तो लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइन कैसे आ रही है? अब देखो, हार्ट अपने पंप नहीं करता, यहाँ से करंट पास होता है हार्ट में, यहाँ से निकलता है साइनोएट्रियल नोड से, तो इसे नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। साइनोएट्रियल नोड को आपके हार्ट का नेचुरल पेसमेकर बोला जाता है। यहाँ से करंट निकलता है, ठीक है, ऐसे जाता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक होता है बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। फिर यहाँ से बंडल ऑफ हिज से होते हुए पूरे आपके इधर ऐसे फैल जाता है। तो ये नीचे क्या होती है? ये होती है परकिंजे फाइबर्स, ठीक है, स्पेलिंग क्या है इसकी? परकिंजे फाइबर्स। ये क्या है? ये सब जो कहानी बताई मैंने आपको अभी, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये तारे सी है, समझ लो आपके हार्ट के अंदर तारे बनी हुई है, ठीक है, एग्जैक्टली तारे नहीं है वो, इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रहा है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे समझ लो तारे हैं आपके हार्ट में अंदर जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करंट जाएगा, यहां से पूरे में फ्लो करता हुआ इसमें फ्लो करेगा, तो दोनों पंप कर जाएंगे। फ्लो करता है तो जैसे ही इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से ही हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ गया, यहाँ गया, फिर ये ऐसे बंडल ऑफ हिज है, ठीक है, ये मस्कुलर टाइप के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। बंडल ऑफ हिज से फिर नीचे आएगा, फिर ये पूरे में ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक लेके कौन जा रहा है इस करंट को? ये लेके जा रहे हैं मस्कुलर फाइबर टाइप के, बंडल ऑफ हिज यहाँ पे परकिंजे फाइबर्स नीचे तक लेके जा रहे हैं, पूरा फैला रहे हैं। करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, वेबकैम में देख लो एक बार, यहाँ से स्टार्ट हुआ इधर से, ठीक है, जैसे आपका जो राइट एट्रियम है वहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मेरा राइट एट्रियम ये ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे से ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये पूरा नीचे के दोनों लोअर चैम्बर्स में फैल गया, ठीक है। तो ये करंट का पाथवे, ऐसे करंट आपकी बॉडी में जब हार्ट में आता है तो हार्ट पंप करता है, तो ये जो ईसीजी निकलता है ये इसी करंट को पकड़ता है। जब आदमी मर जाता है तो करंट पास होना बंद हो जाता है, तो ये लाइन सीधी हो जाती है, जो मूवीज में आपने देखा है, ठीक है। समझ में आई कहानी? ये है पूरी कहानी। अब कई लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो ये नोड ही खराब हो गया या कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस हो गए, ठीक से करंट जा नहीं रहा, तो उनकी बॉडी में फिर एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है। ये तो नेचुरल पेसमेकर है बॉडी का, उस केस में जब कुछ खराबी आ गई तो एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है उनकी बॉडी में, ठीक है। तो ये कहानी हो गई पेसमेकर की। अब हम आगे आते हैं ब्लड वेसल्स पे, हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो ब्लड वेसल्स जैसे मैं आपको बता चुका हूं, आर्टरी है, वेन्स है और कैपिलरीज है।
अभी हम देखते हैं सबके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरी के बारे में देखते हैं, या वेन को भी रख लेते हैं, कंपैरिजन भी हो जाएगा। देखो आर्टरी में जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, इसमें जो वॉल्स हैं वो थिन है। अब इसमें थिक क्यों है? आर्टरी आपकी बॉडी में, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड कौन लेके जा रहा है? आर्टरी लेके जा रही है। वेन का काम होता है ब्लड वापस लेके आना। तो आर्टरी ब्लड लेके जाती है और बहुत फोर्स से लेके जाती है। आर्टरी में जो ब्लड का फोर्स होता है, प्रेशर होता है, वो ज्यादा होता है, वेन्स में कम होता है। ठीक है, तो क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो उसको जो दीवार, जो पाइप है आर्टरी का मोटा चाहिए, प्रेशर ज्यादा होता है ना भैया, वो तो हार्ट से लेके जा रही है, प्रेशर ज्यादा है तो मोटी, इसलिए दीवारें इसकी मोटी होती है। इसको वापस लेके आना है, इसमें प्रेशर कम होता है, इसकी दीवारें छोटी पतली होती है, थिन होती है। ठीक है, थिक मस्कुलर होती है वॉल्स, थिक और मस्कुलर है, इसकी थिन और मस्कुलर है। ठीक है दोनों ही मसल्स मस्कुलर ही है, दोनों स्मूथ मसल्स होती है। ठीक है, नैरो ल्यूमन है। अब ये ल्यूमन क्या भला है यार? देखो यार, ये आर्टरी है, इसका ये वाला जो हिस्सा जहां से ब्लड सच में पास करेगा, ये ओपनिंग जो उसकी है उसको ल्यूमन बोलते हैं। इसकी ओपनिंग नैरो है क्योंकि इसमें प्रेशर से जाना चाहिए। पाइप होता है, पाइप में मान लो पानी आ रहा है, ठीक है, अब उस पाइप को जब दबा देते हो आगे से तो प्रेशर से पानी जाता है, तो दबाया तो क्या हुआ, जो पाइप का ओपनिंग है वो थोड़ी पतली हो गई, तो वही वाली कहानी यहाँ पे। तो इसको ओपनिंग है ना जो ल्यूमन, वो नैरो इसलिए होती है ताकि जो ब्लड है प्रेशर से जाए। ठीक है, फिर इसमें जो ब्लड है वो स्पर्ट्स में चलता है, ब्लड फ्लो इन स्पर्ट्स। स्पर्ट्स मतलब धक्के से मार के गया फिर ऐसे, फिर गया फिर ऐसे, धक्के में चलता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब वेन के बारे में बता दी मैं, थिन होती हैं वॉल्स। ठीक है, ये ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके आती है, आर्टरी में हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाता है। इसका ल्यूमन वाइडर होता है, जो उसकी ओपनिंग है ल्यूमन, इसका वाइडर ल्यूमन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन सीधे सीधे आ चुके हैं। आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंसेस हैं बनाने को आ चुके हैं, डायग्राम आ चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से करके जाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें जो ब्लड है धक्के मार मार के नहीं चलता, स्पर्ट्स में नहीं चलता, इसमें यूनिफॉर्मली फ्लो करता है। ठीक है, इसमें जो ब्लड फ्लो होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है वेन में वॉल्स होती है। क्या होती है? वॉल्स होती है। वॉल्स क्यों होती है? देखो यार, आर्टरी में तो जो ब्लड है वो पूरा ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से चला जाएगा, ग्रेविटी खींच लेगी। बट वेन्स में अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है भैया, नीचे से ऊपर लेके आना है, तो क्या होता है, ऐसे वॉल्व लगी होती है। ठीक है, वेन है ये, तो वेन में ऐसे वॉल्व होती है। ये वॉल्व क्यों होती है? ताकि जो ब्लड है वो पीछे की तरफ फ्लो ना कर जाए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। धक्का मारेंगी, चल ऊपर चल, आगे चल, चल आगे चल, ठीक है ऐसे। नहीं तो वेन नहीं होंगी तो वापस आ जाएगा ब्लड, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है। तो इसलिए इसमें वेन में क्या है, वॉल्व लगी होती है, वेन में वॉल्व लगी होती है, अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकना है ब्लड को। ठीक है, फिर अब आता है, ये पढ़ लिया आर्टरी वेन कैपिलरी। स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ? हाँ ठीक लिख रहा हूँ। ये पतली पतली सी ट्यूब होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बताता हूँ। आर्टरी होती है जैसे कि ये आर्टरी है, आर्टरी बड़ी होती है, ये छोटी होती जाती है। बना देते हैं इसको आगे, थोड़ा बढ़िया बना देते हैं यार, ड्राइंग सी भी कर ले। आर्टरी वन, अब ये और पतली होती जाएगी, वो और पतली हो गई, ये बन गई कैपिलरी। फिर ये क्या होगा, फिर ये आगे चलेगी, ये ऐसे, ये बनेगी वेन्यूल। फिर ये और आगे चलेगी, अब ये बड़ी हो जाएगी, अब ये बड़ी होके बन जाएगी यहाँ पे वेन। तो इस तरीके से चलता है पूरा जो कहानी है। तो गाइस इस तरह से अभी हमने देखा कि जो कैपिलरीज हैं वो बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। अब आगे हम बात करेंगे कैपिलरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, पहली चीज तो ये, इसमें कोई भी मसल्स नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आर्टरीज हैं और जो वेन्स हैं वो थिक मस्कुलर होती हैं,
बट कैपिलरीज में कोई मसल्स नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं फंक्शंस पे। ये कैपिलरी जो है इसकी फंक्शन क्या है, फंक्शंस पे आते हैं। तो पहला फंक्शन है इसमें, देखो ये इसके फंक्शन क्या है, मतलब कैपिलरीज की अगर बात करूं, छोटी छोटी चीजें होती है। ये ब्लड से ऑक्सीजन लेके आया ना भैया, ये हुई क्या थी, आर्टरी, आर्ट्रियोल बना, आर्ट्रियोल कैपिलरी बनी। तो ये ऑक्सीजन बाहर फेंकेगी ऐसे टिश्यू को दे देगी, और जो टिश्यू हुआ यहाँ पे उससे CO2 ले लेगी, ठीक है। तो आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ CO2, पहला फंक्शन तो यही हो गया, ठीक है। दो फंक्शन है ये, अलग अलग पॉइंट में लिखा हुआ है, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ CO2। फिर क्या करता है ये अलाउ करता है WBC को बाहर निकलने में। मैंने आपको बताया था WBC, पीछे हमने जब पढ़ा था WBC के बारे में पार्ट 1 में, कि WBC बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये WBC को बाहर निकलने में, टिश्यू फ्लूइड में जाने में हेल्प करता है, WBC स्क्वीज आउट हो जाता है, तो ये WBC को बाहर निकलने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया। और कैपिलरीज में पावर होती है वैसोडाइलेशन की और वैसो कंस्ट्रिक्शन की, ठीक है। वैसोडाइलेशन मतलब होता है चीजें जैसे ऐसी है, मान लो ये अभी वेबकैम में आप देखो, जैसे कि ऐसी है तो बड़ी हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है, वैसे कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसी है तो छोटी हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वैसोडाइलेशन, वैसो कंस्ट्रक्शन है, ये कैपिलरीज के प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे हम देखो धूप में जाते हो तो एकदम से लाल हो जाते हो, तो क्या होता है, एकदम से वैसोडाइलेशन हो जाता है, कैपिलरीज जो आपके चेहरे पे जा रही है वो डायलेट हो जाती है, ब्लड फ्लो तेज हो जाता है तो चेहरा लाल हो जाता है। ठंड में चेहरा उल्टा हो जाता है, नीला सा पड़ जाता है, खून की थोड़ा सा वहां पे कंपैरेटिवली खून उतना ज्यादा फ्लो नहीं करता, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है कैपिलरीज, ठीक है। इसलिए ठंड के टाइम पे फेस आपका ब्लू ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, आर्टरीज और वेन्स के कर जाना, कैपिलरीज की थोड़ा सा मैंने जो बताई है फंक्शन कर जाना, और इसमें मसल्स नहीं होती है, ध्यान रखना कैपिलरीज में। बाकी तो आपकी बुक में चार्ट दिया हुआ है, आर्टरीज वेन्स करके जा सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। आर्टरी वेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बॉडी में हमारी 2 ब्लड सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी और सिस्टमिक। देखो ये कैसे होता है, देखो आपको पता है हम लोगों में डबल सर्कुलेशन है एक तरीके का। क्या है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों होता है डबल सर्कुलेशन, क्यों बोल रहे हैं, देखो यार ये हार्ट है, यहाँ मान लो आपके लंग्स है, और नीचे पूरी बॉडी है। तो हार्ट से पहले ब्लड का जाता है, लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आता है, फिर यहाँ से बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से वापस हार्ट में आता है, ठीक है। तो हार्ट में बॉडी से डायरेक्ट नहीं जाता, पहले हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस हार्ट में आता है तो जाता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। हार्ट से बॉडी का जो सर्कुलेशन है इससे बोला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है जी। हार्ट से जो लंग्स की तरफ जाएगा तो सिंपल है, लंग्स जब भी कहीं भी इन्वॉल्व होते हैं तो पल्मोनरी वर्ड आता है, तो हार्ट से लंग्स के बीच का जो सर्कुलेशन है इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन हो जाता है, ठीक है। ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटिक, ये ध्यान से कर लो यार, इस पर क्वेश्चन काफी आया हुआ है। हेपेटिक का मतलब समझो लिवर से लिंक होता है, कोई भी चीज लिवर से लिंक होगी तो हेपेटिक बोलते हैं, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या है यार, देखो जैसे आपको खाना आया, ये स्टमक है मान लो, ये मान लो इंटेस्टाइन है, खाना यही होता है स्टमक में, इंटेस्टाइन में। अब स्टमक और इंटेस्टाइन से होने के बाद खाना, जो ब्लड है, ब्लड डायरेक्टली यहाँ पे वेन में नहीं जाएगा, ठीक है। जो वेना कावा है वो डायरेक्टली उसमें नहीं जाएगा, पहले ही जाएगा सारा जो भी खाना है ब्लड के थ्रू होता हुआ, खाना ब्लड के थ्रू तो जाता है, तो ये डायरेक्टली अभी जाएगा ये लिवर के पास, ये लिवर है मान लो, लिवर के पास जाएगा, ठीक है। तो अब ये जब लिवर के पास जा रहा है तो ये जो कंबाइन हो गए, जैसे कि मान लो ये है तो ये कंबाइन हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ कंबाइन हो रहा है, ये ऐसे कंबाइन हो जाती है, ये ऐसे पहले यहाँ कंबाइन हो गई, ठीक है। तो कंबाइन होकर ऐसे जा रहा है यहाँ पे, तो जिस वेन के थ्रू यहाँ पे जा रहा है इसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन कौन सी है,
खाना ना हमेशा पहले लिवर के पास जाता है। स्टमक और इंटेस्टाइन में मान लो खाना आपका सारा खाना एब्जॉर्ब कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, सब हो गया, वो खाना ब्लड में आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर ये दोनों मिल गई ऐसे, और फिर ये पहले डायरेक्टली बड़ी वेन में नहीं मिलेंगी। बड़ी वेन कौन सी है? बड़ी वेन वेना केवा है, वहां जाने से पहले लिवर के पास जाता है, सारा ब्लड के थ्रू होता हुआ खाना लिवर के पास जाता है। लिवर के पास क्यों जाता है? जो एक्स्ट्रा खाना होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, लिवर स्टोर कर लेगा, बहुत सारे वाइटामिन मिनरल भी लिवर स्टोर कर लेता है, ठीक है। और जो बेकार चीजें हैं बॉडी से वो निकालता भी है, फिल्टर का काम भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है, सारा खाना स्टोर कर लिया, सब कुछ कर लिया लिवर ने, आया कैसे? हेपेटिक पोर्टल वेन की तरफ, और फिर यहाँ पे ये जो है आपका वापस फिर ये बन जाता है हेपेटिक वेन, कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैपिलरीज में, छोटी जो हेपेटिक पोर्टल वेन है, फिर ये फाइनली दोबारा कंबाइन हो जाती है, हेपेटिक वेन्स ही बन जाती है यहाँ से, फिर निकल के ये मिलती है जो बड़ी वेन है, वेना कावा। वेना कावा याद है ना, कौन सी वेन है? वेना कावा वो वेन होती है जो सारा ब्लड लेके बॉडी से हार्ट में जाती है, ठीक है। फिर फाइनली ये यहाँ देखो, यहाँ पे थी हेपेटिक पोर्टल वेन, लिवर में एंटर कर गई, ये लिवर है, ठीक है, स्टमक इंटेस्टाइन से निकली, दोनों यूनाइट कर गई, हेपेटिक पोर्टल वेन बन गई, लिवर के पास गई, लिवर ने सब फिल्टर कर लिया, अपना स्टोर कर लिया, फिर यहाँ से हेपेटिक वेन बन गई, और फिर ये कहाँ मिल गई? वेना कावा में। वेना कावा से फिर ये ब्लड हार्ट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि लिवर में कौन सी वेन जा रही है, स्टमक इंटेस्टाइन से निकल के हेपेटिक पोर्टल वेन है, फिर लिवर से कौन सी वेन निकल रही है जो वेना कावा में जा रही है, वो हेपेटिक वेन है। अब आते हैं हम पल्स के ऊपर। कभी आपने हाथ रखा है यहाँ पे, एक बार वेबकैम में देखो आप लोग सब, यहाँ पे हाथ रखा है, ठीक है, यहाँ पे कभी हाथ रखोगे तो आपको दिखाई देगा धक धक ऐसे चीज पल्सेट करती हुई दिखाई देगी, ऐसे लुप लुप करते हुए दिखाई देगा, तो ये पल्स है। ये क्या है? ये आपकी पल्स है। अगर हम पल्स काउंट करते हैं तो इनडायरेक्टली हार्ट बीट के बारे में मालूम पड़ जाता है, ठीक है। पल्स एक्चुअल में क्या है? ये बता रही है कि आर्टरी जो आपकी है वो ऊपर नीचे हो रही है, ब्लड प्रेशर से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपनी पल्स काउंट करोगे, नॉर्मली हार्ट बीट का इनडायरेक्ट मेजर है, ठीक है। तो पल्स आप में जितनी आएगी लगभग आपकी हार्ट बीट भी उतनी रहेगी, ठीक है। तो होता क्या है, ये ऐसा ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आर्टरी की जो वॉल होती है इलास्टिक होती है, ब्लड किसमें फ्लो करता है? आर्टरी में फ्लो करता है, तो आर्टरी की वॉल इलास्टिक होती है, ऐसे ऐसे इलास्टिक होती है, ठीक है, रिकॉइल होती है ऐसे ऐसे, उसकी वजह से आपको एक पल्स फील होती है, आपको ऐसे यहाँ हाथ लगाओगे तो दिखेगी पल्स ऐसे ऐसे करते हुए। तो आर्टरी इलास्टिक होती है, ऐसे ऐसे रिकॉइल करती है, तो इसकी वजह से पल्स मालूम पड़ती है। पल्स इंडायरेक्ट मेजर है हार्ट बीट का, ठीक है। अब फिर आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। ये है क्या? जो आर्टरी होती है, ठीक है, जो आर्टरी है, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है वो प्रेशर लगाता है किसकी तरफ? जैसे मान लो ये आर्टरी है, ठीक है, तो आर्टरी की वॉल्स है, ये आर्टरी की वॉल है, तो जो ब्लड फ्लो करेगा वो आर्टरी की वॉल पे प्रेशर लगाएगा, इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे जो प्रेशर होता है ब्लड का वॉल्स की तरफ, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोल क्या होता है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोलिक प्रेशर है, नीचे वाला होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा है? ये वो है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट रिलैक्स करता है, जो तो उस जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम पे जो प्रेशर है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक, जब रिलैक्स कर रहा है उस टाइम पे जो प्रेशर है उसे बोलेंगे डायस्टोलिक, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर होता कुछ नहीं है, यही होता है, जो ब्लड होता है वो प्रेशर लगाता है आर्टरीज की वॉल पे, उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब आते हैं टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ पे। टिश्यू फ्लूइड में बता चुका हूं आपको, ठीक है, जो टिश्यू है वहां सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है वो टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। इसको इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, याद रखना। सेल्स के बीच का फ्लूइड है, इंटर मतलब बीच में, सेल्स के बीच में, इंटरसेलुलर फ्लूइड। इसमें तो और कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। अब फिर लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमारा पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं, हार्ट का, ब्लड्स का, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में इसके अपने लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं, इसके अपने ऑर्गन्स होते हैं, इसमें जो फ्लूइड चलता है उसको बोलते हैं लिम्फ फ्लूइड। एक्चुअल में एक तरीके का ना ये इम्यून सिस्टम के अंदर ही आता है, या हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये एक तरीके से इम्यून सिस्टम के अंदर ही काउंट होता है, ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करता है। लिम्फ ऑर्गन्स कौन से होते हैं? आपने टॉन्सिल का नाम सुना है?
हम बोलते हैं यार गले में ये हो गया, टॉन्सिल हो गया, ये हो गया, बोलते रहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो टॉन्सिल एक इसका है, फिर स्प्लीन इसका पार्ट है, एक होता है थाइमस, सेंटर ऑफ चेस्ट पे होता है, ठीक है, थाइमस। ऐसे ही कैसे ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें भी ऐसे वेसल्स होती है, ठीक है, इसकी अपनी वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। इसमें नोड्स होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे ही वेसल्स हैं इसकी, ऐसे इसकी भी ट्यूब्स टाइप की होती है, लिम्फेटिक वेसल होती है, इसके अपने नोड्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं, ऐसे नोड्स जो होते हैं ना गोले गोले से, लिम्फ नोड्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ, अच्छा ये आपके में दिया हुआ जो लिम्फ है, जो लिम्फ फ्लूइड है, इसमें बोल रहे हैं क्या क्या होता है। एक तो इसमें WBC होते हैं, लिम्फ फ्लूइड की बात चल रही है, एक तो WBC होते हैं, बाकी जो लिम्फ का फ्लूइड है उसमें पानी होता है, 94% पानी होता है, जैसे ब्लड के प्लाज्मा में पानी होता है 90%, वैसे ही है, ठीक है। फिर उसमें कुछ सॉलिड, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब भी होते हैं, ये सिंपल है। अब मेन बात आती है फंक्शन क्या है, कि पूरा लिम्फ जो है सिस्टम, ये जो पूरा लिम्फ ये फ्लूइड है एक तरीके से, ये लिम्फ देखो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लूइड चलता है, मैंने बताया ना, लिम्फेटिक सिस्टम अपना एक अलग से सिस्टम है, इसके अंदर लिम्फ फ्लूइड चलता है। तो इसके लिम्फ का क्या फंक्शन है, फंक्शन की बात चल रही है। पहला फंक्शन है, देखो ये ऐसी जगहों पे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देता है जहां पे नॉर्मल ब्लड नहीं पहुंच पाता, पहला फंक्शन तो हो गया न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, वहां देता है जहां ब्लड पहुंचा नहीं पाता। दूसरा क्या है, ड्रेनेज, एक्सेस जो फ्लूइड होता है टिश्यू से निकलता है ना, टिश्यू फ्लूइड होता है, उसका जो एक्सेस जो बेकार का है, ड्रेनेज है, उसको लेके जाए, ड्रेनेज सिस्टम वाला काम करता है, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड का जो एक्सेस वाला चीज है उसको निकालता है। तीसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या करता है, फैट होता है ना इंटेस्टाइन से, उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर है डिफेंस, डिफेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर WBC होते हैं, मैंने बताया ना, WBC क्योंकि ये पार्ट ऑफ एक तरीके लिम्फेटिक सिस्टम, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम ही है, तो डिफेंस में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, तो डिफेंस में हेल्प करता है। बाकी बता दिया मैंने, लिम्फ नोड्स भी होते हैं इसमें, जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे, तो उसको कुछ ज्यादा है नहीं। फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो टॉन्सिल्स मैं आपको बताया था, इसके अपने ऑर्गन्स भी होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के अपने अपने ऑर्गन्स हैं, इसके ऑर्गन्स में ऐसे एक आ गया टॉन्सिल्स, गले में होते हैं, ठीक है। स्प्लीन, स्प्लीन इंपॉर्टेंट है, स्प्लीन पर जरा फोकस करो, स्प्लीन के फंक्शन इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन पेट में होता है, ठीक है, स्टमक के पीछे की तरफ होता है, लेफ्ट किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, ये एज अ ब्लड रिजर्वोयर काम करता है, ब्लड बैंक समझ लो, ठीक है। रिजर्वोयर मतलब कोई चीज स्टोर करती है, उसको रिजर्वोयर बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेते हैं क्या है आपकी, यही है, ब्लड को स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, जहां ब्लड कम पड़ रहा है, इमरजेंसी हो रही है ब्लड की, तो स्प्लीन में कुछ ब्लड स्टोर करके रखता है, स्प्लीन कुछ ब्लड स्टोर कर रखता है इमरजेंसी के टाइम पे, जहां पे ब्लड की कमी पड़ रही है बॉडी में, वहां पे स्प्लीन में से ब्लड निकलेगा, तो ये इमरजेंसी के लिए स्प्लीन ब्लड स्टोर करके रखता है। और एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जब आरबीसी पढ़ रहे थे, आरबीसी को डिस्ट्रॉय भी करता है, आरबीसी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है, जो बेकार वाले आरबीसी, ठीक है, जो बेकार हो चुके हैं, जो आरबीसी की अपनी लाइफ साइकिल है 120 डेज, तो जो आरबीसी पुराने हो गए, बेकार हो गए, उनको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और ये WBC को प्रोड्यूस भी करता है, प्रोड्यूस करता है WBC कौन से वाले, लिम्फोसाइट्स, WBC भी कई तरीके के हैं ना, तो पीछे पड़ के आए हो, लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बस यही है यार, ये इंपॉर्टेंट है। एक लाइन दी है, लास्ट लाइन देख लो उसमें आपको बुक में, एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियो होता है, तो बच्चा जो है एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो वाली स्टेज में होता है, तो वहां पे स्प्लीन आरबीसी को प्रोड्यूस भी करता है, एम्ब्रियो में स्प्लीन आरबीसी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये लाइन है, ध्यान रखना, बाई चांस क्वेश्चन आ गया वन वर्ड में। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको सबके साथ शेयर जरूर करना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।